इस आंदोलन में शामिल हुए और उसी की वजह से आज हमारी संसद और हमारे देश की सरकार को आप लोगों की बात सुननी पड़ी। आप सब लोगों की बहुत बहुत बधाई। हमारे देश के एनआरआई, दूसरे देशों में रहने वाले लोग, भारतीय मूल के दूसरे देशों में रहने वाले लोग जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस पूरे आंदोलन में हिस्सा लिया, दुनिया के कोने कोने में रैलियां निकली, अनशन हुए, प्रदर्शन हुए, हम उन सब लोगों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हम उन लोगों के शुक्रगुजार हैं जो दूर दूर से देश के कोने कोने से आए और यहाँ पे रात भर रुकते थे, रामलीला मैदान में रुके हुए हैं। कई मुसीबतें झेली उन लोगों ने, उनके लिए कोई खास व्यवस्था नहीं थी हमारे पास यहाँ पे, लेकिन उन्हें चू तक नहीं की। हम उन सब लोगों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन इस सब के पीछे, इस पूरे आंदोलन की रीढ़ की हड्डी है हमारे वॉलंटियर। उन सारे वॉलंटियर्स ये जो आप देख रहे हैं नीली शर्ट में, ये सबकी गालियां खाते थे रोज। ये वहां पे खड़े होते थे, उधर से लोग आते थे, उनकी गालियां खाते थे, इधर से हमारी गालियां खाते थे, लेकिन ये बेचारे रात दिन डटे रहे। एक बार जोरदार तालियों के साथ सारे वॉलंटियर्स के लिए। जी की सेवा कर रही थी, हम इस पूरी टीम के बहुत शुक्रगुजार हैं। रालेगांव सिटी के लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं। रोहतक से स्पेशली एक जय हिंद टीम आई हुई है, अपने पैसे खर्च करके इन्होंने लोगों को जगाया। हम अरविंद गौर के और उनकी टीम के शुक्रगुजार हैं। वहां पर एक चिकित्सा शिविर लगा हुआ है, उसके अंदर ढेर सारे डॉक्टर रात दिन आप लोगों की सेवा के लिए हाजिर रहते थे। हम उन डॉक्टर्स के शुक्रगुजार हैं। हम डॉक्टर त्रेहान के शुक्रगुजार हैं, मेडिसिटी के शुक्रगुजार हैं, वेदांता के शुक्रगुजार हैं और उनके सारे डॉक्टर्स के शुक्रगुजार हैं जो 24 घंटे अन्ना जी के स्वास्थ्य के ऊपर नजर रखे हुए थे। डॉक्टर त्रेहान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीछे कई लोगों ने फूड स्टॉल लगाई हुई है, खाने की स्टॉल, जनता को फ्री में खाना खिला रहे हैं, अन्ना की रसोई लगी हुई है। हम उन सारे दानी लोगों के जो फ्री में रोज खाना खिलाते हैं, उन सब लोगों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। सारे दान देने वाले लोग, हम इस सारी मीडिया के शुक्रगुजार हैं। ये आप देखिए, अभी भी कैमरा लेकर तड़पती धूप के अंदर खड़े हुए हैं ये लोग। 24 घंटे बिना सोए इन लोगों ने हमारे इस आंदोलन में हिस्सा लिया। हम मीडिया के साथियों को नमन करते हैं, हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और स्पेशली वो बाहर से दिल्ली आए और हम सब लोगों के साथ थोड़ा समय व्यतीत किया। जब हमें रामलीला मैदान मिला था, इस रामलीला मैदान में पूरा कीचड़ से भरा हुआ था। ये हमें ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे ये आंदोलन कैसे होगा, लेकिन उस नगर निगम के हम शुक्रगुजार हैं। मेहरा साहब के शुक्रगुजार हैं जो नगर निगम के कमिश्नर हैं। डॉक्टर रजनी अप्पी जो हमारी दिल्ली की मेयर हैं, उनके हम शुक्रगुजार हैं। पूरे नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस पूरी व्यवस्था में हम लोगों का साथ दिया। उनकी व्यवस्था के बिना साथियों ये आंदोलन सफल नहीं हो सकता था। नगर निगम के हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। दिल्ली जल बोर्ड के हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमको पानी पिलाया और कभी पानी की कमी नहीं होने दी। दिल्ली पुलिस के हम शुक्रगुजार हैं। हम उन पुलिस वालों के भी शुक्रगुजार हैं जो उस दिन हमें कैद करके तिहाड़ ले गए थे, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उनमें से कुछ लोग अपनी वर्दी उतार कर अपनी ड्यूटी पूरी करके शाम को हमारे अनशन में शामिल होने के लिए आए थे। हम दिल्ली पुलिस के सारे पुलिस कर्मियों के शुक्रगुजार हैं, उच्च अधिकारियों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने कदम कदम पर हम लोगों का साथ दिया। हम तिहाड़ जेल के सारे अधिकारियों के और कर्मचारियों के शुक्रगुजार हैं। तिहाड़ जेल के अंदर जिस तरह से उन्होंने
अन्ना की सेवा की, ऐसा लगा ही नहीं कि हम जेल में हैं, हमें लगा कि हम अपने घर में बैठे हुए हैं। और सबसे जोरदार तालियां नितिन के लिए, जिसने हमें पूरा दिन 24 घंटे यहाँ पे भजन सुनाए, कीर्तन सुनाए। नितिन और टीम के लिए जोरदार तालियां। वॉलंटियर जनतंत्र को लेकर अधिकारियों के शुक्रगुजार हैं। और ये मेरे पास लिस्ट है उन लोगों की जिन्होंने खाना यहाँ पे कीमत लगाया था, हम उन सब लोगों के शुक्रगुजार हैं। धीरे 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 ये व्यवस्था ऐसी होती गई कि आज कानून बनाने के पहले एक सांसद की भी नहीं चलती है। संसद के अंदर सांसद भी बड़े हेल्पलेस हैं। उनको पार्टी हाईकमांड से व्हिप जारी होती है। उनको कहा जाता है कि इस कानून के ऊपर हाथ उठाओ, इस कानून के लिए हाथ मत उठाओ। तो सबसे पहले थे भारत और भारत। लेकिन हम चाहते हैं कि ये सिलसिला जारी रहे। ये सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होना चाहिए। संसद के अंदर जो कानून बनाए जाते हैं वो वही कानून बनाए जाएं, वो वैसे ही कानून बनाए जाएं जैसा कि जनता चाहती है। तो क्या हर कानून के पहले हम लोगों को इसी तरह से आंदोलन करना पड़ेगा? नहीं, हम चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था आए जिसके जरिए सरकार कानून बनाने के पहले जनता से पूछ सके। तो कई लोग हमसे पूछते हैं कि क्या 120 करोड़ लोगों से कानून बनाने के पहले पूछा जा सकता है? हम कहते हैं हाँ, पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है? साथियों, हमारे हर गांव के अंदर पंचायत है, हर गांव के अंदर ग्राम सभा है। पंचायत का मतलब सरपंच, ग्राम सभा का मतलब उस गांव के रहने वाले सारे लोगों की आम सभा, खुली सभा, सारे लोगों की जनरल बॉडी मीटिंग। हम चाहते हैं कि हर सांसद अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी ग्राम सभा की मीटिंग ले और कोई भी कानून बनने के पहले उस कानून की प्रति उसके सांसद के क्षेत्र के सारे गांव के लोगों को भेजी जाए और ग्राम सभाएं उसके ऊपर चर्चा करें। उसी तरह से शहरों के अंदर मोहल्ला सभाएं होनी चाहिए। हर मोहल्ले के अंदर मोहल्ला सभाएं बनाई जाएं और मोहल्ला सभाओं के को कापियां भेजी जाए कानून की, और मोहल्ला सभाओं और ग्राम सभाओं से पूछने के बाद सांसद ये तय करे कि मुझे इस कानून के पक्ष में बोलना है या विपक्ष में बोलना है संसद के। ऐसी व्यवस्था आनी चाहिए और ये सच्चा स्वराज होगा कि जो अंग्रेज हमारे भारत के लोगों को चूस कर लंदन पैसा ले जाते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि कुछ लोग इस भारत की जनता को चूस कर स्विस बैंक में पैसा ले जाएंगे। अगर बाबा साहब अम्बेडकर को पता होता तो शायद वो भी संविधान में कुछ थोड़ा फेरबदल करना चाहते। लेकिन साथियों, ये मैं आज आपको इस मंच से खुला यकीन दिला रहा हूँ कि जो जन लोकपाल बिल की हम मांग कर रहे हैं उसमें संविधान का कोई फेरबदल नहीं है। एक भी फेरबदल हम नहीं मांग रहे। कुछ दलितों ने ये शंका जाहिर की है कि हम संविधान के खिलाफ हैं। हम संविधान के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। हम संविधान की इज्जत करते हैं, हम संविधान को प्रणाम करते हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर को प्रणाम करते हैं। साथियों, बाबा भूखे हैं, खिला दो कुछ। एक ये गलत फहमी फैलाई जा रही है कि हम लोग नेताओं के खिलाफ हैं। हम लोगों ने ऐसा कहा कि सब नेता चोर हैं। हमने कभी ऐसा नहीं कहा। इस आंदोलन में, इस पूरे आंदोलन में कई बहुत अच्छे नेता हैं जिन्होंने इस आंदोलन का साथ दिया। हम उन सब नेताओं के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। सब नेता गलत नहीं है, सब नेता चोर नहीं है। अच्छे नेता भी हैं, गलत नेता भी हैं। तो ये हमने कभी नहीं कहा इस मंच से कि नेता गड़बड़ है। हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि सब नेता गलत है। आने वाले समय में साथियों, ये आंदोलन अन्ना जी के स्वास्थ्य के लिए 2-3 दिन के लिए अन्ना जी अस्पताल जाएंगे। आज शाम को 6 बजे
इंडिया गेट के ऊपर हम आह्वान करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे और इस जनतंत्र का जश्न मनाएं। शाम को 6 बजे इंडिया गेट के ऊपर। और लास्ट में केवल एक छोटी सी चीज, भ्रष्टाचार से मुक्ति केवल एक कानून के बन जाने से नहीं होगी। भ्रष्टाचार से मुक्ति होगी अगर हम सब लोग ये कसम खाएं कि हम ना रिश्वत लेंगे और ना रिश्वत देंगे। तो मैं एक एक लाइन बोलूंगा, आप मेरे साथ शपथ लेंगे। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में ना कभी रिश्वत दूंगा, ना कभी रिश्वत दूंगा और ना कभी रिश्वत लूंगा। ना कभी रिश्वत दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बस एक निवेदन, अन्ना अपना अनशन अभी छोड़ रहे हैं, लेकिन एक ही स्थिति रहेगी। आप पहले बिल्कुल शांत हो जाएंगे, जो जहाँ खड़ा है वहाँ खड़ा रहेगा और पीछे वाले लोग लौट जाएंगे। आपने मिसाल दी है, आज भी मिसाल दीजिए। अन्ना ने हमें आदेश दिया कि जब तक आप बिल्कुल शांत नहीं हो जाएंगे और अपनी जगह से थोड़ा पीछे नहीं हटेंगे, तब तक वो आपके लिए फिर भूखे रह सकते हैं। इधर पीछे जो बैंड है उसको भी बंद कराइए, उसको बंद कराइए। पीछे जो बैंड आवाज सुन रहा है वो बंद करा दे, पीछे बंद कराइए उसको। समय देखे कि लाखों लोग एक साथ शांति से कैसे अन्ना को आशीर्वाद दिया उन्होंने। सिमरन यहाँ पर है और तुर्कमान गेट से इकरी यहाँ पर है। ये दो बच्चे नारियल पानी और शहद पिलाकर, सिमरन जो दलित परिवार से है सुंदर नगरी से, और इकरी जो तुर्कमान गेट के पास रहती है, ये दो बच्चे नारियल पानी और शहद अन्ना को पिलाएंगे। और मैं मीडिया के लिए दोबारा दोहरा दूं, सिमरन है जो 5 साल की है। सिमरन यहाँ बैठी है नीले रंग के अपने मैं अन्ना हूं की टोपी लगाए हुए। सिमरन एक बार इकरा जो पहला अक्षर है, जो प्रथमाक्षर है, वो यहाँ पर है। इकरा और सिमरन, इकरा और सिमरन। इकरा तुर्कमान गेट के पास रहती है। रमजान के इस पवित्र महीने में वो दुनिया के सबसे बड़े रोजे को खुलवाने के लिए आई है। एक बार जोरदार अन्ना, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अन्ना हजारे, अन्ना हजारे, अन्ना हजारे, अन्ना हजारे, इंकलाब, 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 भारत माता के, भारत माता के। सबको विनती है कि आप थोड़े पीछे हटिए, मैं तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। फिर आप पीछे हटिए।
मीडिया के नजदीक मत आइए, आप पीछे हटिए, मेरी विनती है। मैं हाथ जोड़कर आपको विनती कर रहा हूँ कि मीडिया से थोड़ा दूर रहिए। मेरे सामने उपस्थित और पूरे देशवासी सब मेरे भाई बहन बच्चे, मैं सबके लिए धन्यवाद करता हूँ कि आज जन लोकपाल में महत्वपूर्ण 3 मुद्दों को लेकर जो जीत हुई है वो आप सब देशवासियों की जीत है। यहाँ पर खड़े हैं आप सबकी जीत है। वो आप सबने पिछले 13 दिन तक जो प्रयास किया उसका फल आप सबको, हमारे देश को मिल रहा है आपके प्रयास से। मेरे सामने जो मीडिया है 13 दिन से लगातार रात दिन पूरी देशवासियों को जगा रही है, उन मीडिया की भी यह जीत है, उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। वेदांत हॉस्पिटल के डॉक्टर त्रेहान पासलीवाल जी और उनके टीम, उन्होंने लगातार 13 दिन तक रात दिन मेरा स्वास्थ्य की चिंता करते हुए मेरा स्वास्थ्य लड़ने के लिए ठीक रखा, उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे सिविल सोसाइटी के जो मेंबर हैं, जन लोकपाल बिल का ड्राफ्ट बनाने से आज तक उन्होंने जो परिश्रम किया है, उन सबके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे सामने बैठे नितिन और उनकी टीम, इन्होंने देश के युवा शक्ति को, पूरी जनता को राष्ट्र भक्ति पर और भक्ति पर गीत सुनाकर जो प्रेरणा दी है, उनके लिए मैं धन्यवाद। पाँच दिख रही है आपको।